खड़े रहिए, एक ईंट फेंक दिया, इस ईंट पर खड़े रहिए और तुम कहते हो कि यही खड़े रहिए, हम आ रहे हैं, मैं चला जाऊंगा, इतनी देर नहीं प्रतीक्षा करूंगा तुम्हारी, और चले जाइए। तो कहा कि तुम्हें मेरे दर्शन की इच्छा नहीं है, इस लाभ को क्यों छोड़ रहे हो? मैं चला जाऊंगा नाराज होकर के, तो तुमको क्या अर्थ लगेगा? कुंडली घर में से पूछा कि आप आए क्यों? बोले तुम्हारे पिता माता की भक्ति से प्रसन्न होकर के आए हैं। कहीं तो उनकी माता पिता की सेवा भक्ति में तो लगा हुआ हूँ, आप चले कैसे जाओगे? और चले भी जाओगे तो फिर आओगे हमें दर्शन देने के लिए। माता पिता की सेवा के प्रभाव से प्रभु को ठहरना पड़ा वहां, और जब कुंडली निकले तो उठाकर हृदय से लगा लिया, बेटा माता पिता को मेरी भावना करके सेवा कर रहे हो, इसलिए वो माता पिता की सेवा नहीं हो तो साक्षात मेरी सेवा है। माता पिता को मेरा ही स्वरूप माना जाता है। तुम्हें वो माता पिता तुम्हें वो, इसका दोनों तरफ अर्थ लगता है। हे प्रभु तुम ही मेरी माँ हो, तुम ही मेरे पिता हो, अथवा लोक में देखा जाए तो हे माता जी, हे पिताजी, आपके रूप में आप ही हो। माता पिता के रूप में साक्षात लक्ष्मी नारायण मुझे मिल गए, इस बात में बहुत खुश हुए। श्री नाभाग जी जाके पिताजी के चरणों में प्रणाम किया, माता जी के चरणों में प्रणाम किया। पिताजी ने उनकी नमस्ते तोड़ने के लिए कहा, बेटा तुम्हारे भाइयों ने तो तेरे प्रति बड़ा अन्याय किया। नहीं पिताजी, कुछ अन्याय नहीं किया। क्या अन्याय किया? बोले उन्होंने तुमको कुछ हिस्सा नहीं दिया। नहीं पिताजी, मेरा एक सुरक्षित है, मुझे मिल गया। क्या मिला बेटा तुमको? ताकि मेरे हिस्से में आप मिले हैं पिताजी, मेरे हिस्से में माता जी मिली है। पिताजी बोले कि बेटा मैं कोई धन दौलत तो हूं नहीं कि मुझे भुना कर अपनी रोटी चलाओगे। संपत्ति कुछ मिली नहीं मेरी, और भैया की सेवा और आ गई तेरे पल्ले, इस गरीबी में कैसे सेवा करोगे? बोले नहीं पिताजी, जो पिता माता को भार समझते हो समझते रहे, मैं पिता माता की सेवा को भार नहीं अपना सौभाग्य समझ रहा हूँ। आप मिल गए मतलब हमें लक्ष्मी नारायण मिल गए, और मैं गरीब नहीं हूँ। मुझे भगवान ने हाथ दिया है, पांव दिया है, आंख कान नाक मुंह सब अंग अवयव दिए हैं, और पुरुषार्थ दिया है। मैं परिश्रम करके कमाई करूंगा और अपनी भी और आपकी भी परवरिश और सेवा करूंगा। बहुत प्रसन्न हुए पिताजी और बोले बेटे जाओ, अलग जगह कुछ अंग्रेज गोत्री लोग ब्राह्मण ऋषि लोग यज्ञ कर रहे हैं, और छठवें दिन का मंत्र वे लोग भूल जाते हैं। तो उस मंत्र के भूलने के कारण ही 5 दिन का किया हुआ कर्मकांड उनका बेकार चला जाता है। तुम गुरुकुल से पढ़ करके आ रहे हो, तुम्हें मंत्र मालूम है, जब वे भूल जाए तो तुम उन्हें बता देना, अभिमान पूर्वक मत बताना, दीनता पूर्वक, क्योंकि गुरु स्थानीय ब्राह्मण है और तुम सेवक स्थानीय क्षत्रिय है। दीनता पूर्वक सहयोग की भावना से बता देना, ब्राह्मण प्रसन्न हो जाएंगे, आशीर्वाद दे देंगे, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो श्री नाभाग जी गए उस यज्ञ स्थल पर, यज्ञ भगवान को, ब्राह्मणों को, देवताओं को प्रणाम करके बैठ गए। सचमुच में छठवें दिन का मंत्र जब वे ऋषि लोग ब्राह्मण भूल गए, तो इन्होंने बड़ी विनम्रता से, भगवान यहाँ का ये मंत्र है और ये उसकी विधि है। बड़े प्रसन्न हुए ब्राह्मण लोग, बड़े बेटा बड़े अच्छे मौके से आए, भगवान तुम्हारा कल्याण करे। इतने ही के बिना 5 दिन का हमारा कर्मकांड सब बेकार जा रहा था। कहाँ से आए हो, तुम्हारा परिचय क्या है? भगवान तुम्हारा कल्याण करे। उन्होंने बताया कि महाराज सूर्यवंशी महाराज वैवस्वत मनु के पुत्र नभक जी का छोटा पुत्र नाभाग, भगवान तेरा कल्याण करेगा। तुमने बड़े मौके से आकर के ऋषियों की, ब्राह्मणों की मदद की है। ठहरो, अभी जाना नहीं, आशीर्वाद तो दिया ही, जाते समय प्रसाद देंगे, प्रसाद लेकर के जाना। और प्रसाद जो हाथ पर दिया जाता है वो तो दिया ही। बोले कि अभी भी मत जाना, कुछ और विशेष प्रसाद देंगे। जब संपन्न होने के बाद प्रसाद दिया,
और ये बोले देखो इस यज्ञ में बहुत दान दक्षिणा मिली है, सोना चांदी के बर्तन, आभूषण, वस्त्र, कोई भी संपत्ति हाथ लगी है, इतना हम बांध के ले नहीं जा सकते, हमसे ढोना पार नहीं लगेगा। तो जितना हम ले जा पा रहे हैं इतना ले जा रहे हैं, बाकी तू ले जाना, जो बचा बचा हम तुम्हें प्रसाद रूप में देते हैं। नाभाग जी बोले कुरवन आप लोग ब्राह्मण, हम क्षत्रिय राजकुमार हैं, आप लोगों का हिस्सा हम कैसे ले सकते? अरे बेटा वैसे लेने की नीयत नहीं रखनी चाहिए, लेकिन जब हम प्रसन्नता पूर्वक प्रसाद रूप में दे रहे हैं तो लेने में कोई दोष नहीं है। ठीक है, अगर आप लोगों की ऐसी आज्ञा है तो ऐसी करूंगा। ब्राह्मण लोग इतना ले जा सकते थे ले ले, बाकी जो रह गया उसको बांध करके क्यों गठरी उठाने को तैयार हुए नाभाग। उसी समय विशाल काय पुरुष आए, हाथ में मोटा लक्ष्य काले पर काले लिए हुए है, कौन है तू? मेरे हक को तू बांध करके चले जा रहा है। इन्होंने विनम्रता पूर्वक कहा मैं अपने मन से नहीं ले जा रहा हूँ, ब्राह्मणों ने मुझे प्रसाद रूप में दिया है। उनने कहा कि नहीं, ब्राह्मणों को कोई अधिकार नहीं कि मेरा हक किसी और को दे दे। तुम्हें विश्वास न हो तो जा अपने पिता से पूछ कि यज्ञ में बचा हुआ भाग किसका होता है, और पूछ क्या, मैं अभी जाऊंगा नहीं, फैसला करके जाऊंगा, बहुत अखीला हूं। ठीक, नाभाग जी ने बिना लड़ाई झगड़ा किए, बिना प्रतिवाद किए चुपचाप प्रणाम करके और चले गए पिताजी के पास। पिताजी ने समाचार पूछा, बेटा क्या हुआ? पिताजी जैसे जैसे आपने कहा था सचमुच में वो लोग 7वें दिन का मंत्र भूल गया, मैंने बताया, प्रसन्न हुए, प्रसाद किया, जो हाथ पर दिया तो दिया। बोले कि हम जितना नहीं ले जा सकते तुम ले जाना, बांध करके चलने लगे। तब तक एक बहुत विशाल काय पुरुष आए, बोले कि मेरा केतु के चले जा रहा है। मैंने कहा ब्राह्मणों ने प्रसाद मुक्त को दिया है। उन्होंने कहा ब्राह्मणों को कोई अधिकार नहीं है मेरा हक किसी और को दे दे। विश्वास न हो तो जाओ पिता से पूछ के आओ, मैं फैसला करके जाऊंगा, इसलिए आपके पास आया। इतना सुनते ही पिताजी की आंखों में आंसू छलक आए और बोले कि बेटा वे कुछ शंकर भगवान रहे, क्योंकि पहले दक्ष प्रजापति ने शंकर जी को यज्ञ भाग से वंचित किया था साफ लेकर के, और फिर जब दोबारा उनके पुनर्जीवन की बात आई, पुनर्जन्म की बात आई, तो ब्रह्मा जी ने कहा था एष ते रुद्रभागोस्तु यदुच्छिष्टो ध्वरस्य वै, यज्ञ में बचा हुआ भाग रुद्र का होगा। बेटा अगर उन्होंने दावा किया है क्या मतलब कि वे शंकर भगवान रहे होंगे, तुमने उनसे कोई अभद्र व्यवहार तो नहीं किया? नहीं नहीं पिताजी, कोई अभद्र व्यवहार नहीं किया। उनने क्या कहा कि आप पूछ क्या, मैं फैसला करके जाऊंगा। बेटा वे तो शंकर भगवान रहे होंगे, जाके उनके चरणों में प्रणाम करना और कहना यज्ञ में बचा हुआ भाग रुद्र का होता है। यदि आप दावा करते हैं कि मेरा है तो इसका मतलब है कि आप रुद्र हैं, आप रुद्र हैं, तो आप ही का है प्रभु, ऐसा कह करके उनके चरणों में प्रणाम करना। नाभाग फिर लौट करके यज्ञ स्थल पर पधारे और उन्होंने एक रूखी हंसी हंस करके कहा, यो जी क्या कहा तुम्हारे पिताजी ने? बड़ी विनम्रता से स्वीकार किया। पिताजी ने कहा है कि अच्छा रुद्र का होता है। यदि आप दावा करते हैं कि मेरा है, इसका मतलब कि आप रुद्र हैं। यदि आप रुद्र हैं तो आप ही का है प्रभु, ऐसा कहकर के चरणों में प्रणाम किया। तो जाट शंकर जी ने अपना असली रूप प्रकट कर दिया। बोलो श्री शंकर भगवान की, श्री रुद्र भगवान की, श्री यज्ञ भगवान की। शंकर भगवान असली रूप में प्रकट हो गए थे, छद्म रूप से परीक्षा कर रहे थे, धर्म पालक बने की परीक्षा कर रहे थे। शंकर जी बहुत प्रसन्न हुए, बोले बेटा नाभाग मैं तुम्हारे धर्म पालन से बहुत प्रसन्न हूँ। कई तरह से तुमने सब तरह से धर्म का पालन किया है। गुरुकुल में रह करके गुरु भक्ति, विद्या भक्ति, मंत्र भक्ति, घर लौटे तो भाइयों ने हिस्सा कुछ नहीं दिया, संपत्ति में तो बुरा नहीं माना, संतोष वृत्ति, फिर भी भाइयों के प्रति प्रेम योग आपके तेरा बना हुआ है। माता पिता की सेवा मिल गई तो उसे भार नहीं समझा तुमने, सौभाग्य समझा, तो मात्र पितृ भक्ति।
और आकर ब्राह्मणों की मदद की तो विप्र भक्ति। और जब मैंने प्रतिवाद किया तो झगड़ा नहीं किया, तुमने पूछ करके आकर के और सत्य सत्य स्वीकार कर लिया कि आप ही का है, इसलिए ये तेरा सत्य प्रेम। गुरु भक्ति, विद्या भक्ति, मंत्र भक्ति, मातृपितृ भक्ति, भ्रातृ प्रेम, संतोष, विप्र भक्ति और सत्य भाषण, सब प्रकार के धर्म का पालन किया है, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और अब अपनी तरफ से संपत्ति दे रहा हूँ, ले जा। मैंने समर्थन किया और अभी अपनी तरफ से नहीं दिया कुछ, ये तो ब्राह्मणों के द्वारा दी हुई पर दस्तखत मारी है अभी। हाँ, ले जा। और अब अपनी तरफ से अब दे रहा हूँ, तुझे भगवान की भक्ति भी मिलेगी। जिस पर बहुत प्रसन्न होते हैं शंकर जी, उसको भक्ति देते हैं। यही पर कृपा न करही पुरारी, सो न पाओ अपनी भगत हमारी। शिव सेवा कर फल सुख सोई, अविरल भगत राम पद होई। बोले भक्ति भी होगी और तुम्हारा पुत्र जो होगा बहुत बड़ा भक्त होगा भगवान का, तुम्हारा पुत्र बहुत बड़ा भक्त होगा। ये शंकर जी ने आशीर्वाद दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, उसी शंकर भगवान के आशीर्वाद के फलस्वरूप उसी नाभाग के पुत्र के रूप में साक्षात श्री अम्बरीश जी महाराज प्रकट हुए। बहुत बड़े भक्तराज नाभागा अम्बरीशो महाभागम सरस्वती ब्रह्म सापो की अम्बरीश जी ऐसे बड़े भक्त हुए भगवान के कि दुर्वासा जी जैसे अवतारी पुरुष ऋषि का छोड़ा हुआ ब्रह्म दंड भी निष्फल हो गया जिस अम्बरीश जी की भक्ति के आगे। इतने बड़े भक्त हुए अम्बरीश, इसको सुनकर चकित हो गए परीक्षित जी। दुर्वासा जैसे ऋषि के द्वारा छोड़ा हुआ ब्रह्म दंड भी निष्फल हो गया जिनके आगे। देखो असंभव घटना घटी है, वो कोई मामूली भक्त नहीं रहे होंगे। इसलिए अब मुझे उस महापुरुष अम्बरीश जी का चरित्र विस्तार पूर्वक सुनाइए। तब श्री सुखदेव जी अम्बरीश जी का चरित्र सुनाने लगे। बड़ा ही आदर्श चरित्र है। जो भगवान को चाहता हो और भक्ति चाहता हो उसको बड़े गौर से ये कथा सुननी चाहिए। भगवन् श्रोतुमिच्छामि राजर्षेस्तस्य धीमतः न प्राभूर्मुक्तो ब्रह्मदत्तो दुरत्ययः। ठीक है, परीक्षित में अम्बरीश जी का चरित्र विस्तार पूर्वक सुनाऊंगा। सचमुच में बड़ा ही उत्तम चरित्र है। अम्बरीशो महाभाग सप्तद्वीपवती मही अव्ययाम च श्रीं लब्ध्वा विभवं चातुरं पुरी। अम्बरीश नृप अवध नगर के अतिशय प्रिय करुणा सागर के रहे अनन्य भक्ति व्रत धर के। भगवान के अनन्य भक्ति अम्बरीश की दोनों तरह की भक्ति, क्रियात्मिका और भावात्मिका, बहुत निष्ठापूर्वक निभाते थे। सवई मना कृष्ण पदारविंदयोर वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरे मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कृतोदये। मुकुंद लिंगालय दर्शनैर्दिशौ तद्वृत्तिगात्र स्पर्शेन संगम घ्राणं च तत्पाद सरोजसौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनां तदर्पिते। अर्थात श्रवण निरत नित्य हरि की कथा के माही और वाणी रही लागे हरि के गुणगान में नैन माने चैन हरि संत को दर्श करी लीन मन प्रभु पद कमल के ध्यान। सिर से नमक हरि और हरि पद माही और पद परिभ्रमण सुतीर्थ स्थान में
करते करत मार्जना अधिकृत मंदिर के और नासिका पदार्थ तुलसी के ग्राम। समस्त भूमंडल के एक छत्र सम्राट होकर के भी और भगवान की सेवा अपने हाथों से करते थे। मंदिर में झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना, भगवान के लिए रसोई बनाना, भगवान को भोग लगाना, माला चंदन अपने से तैयार करके प्रभु को अर्पण करना, सारी सेवा अपने हाथों से करते थे। हर अंग से भगवान की सेवा करते थे। नेत्रों से प्रभु की झांकी का दर्शन करना, संतों का दर्शन करना, वाणी से गुणगान, कानों से कथा श्रवण, हाथों से सेवा पूजा, पैरों से परिक्रमा। आज के लोग कहते हैं दिखावा में क्या रखा है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। चाहे रात भर ताश खेलेंगे, जुआ खेलेंगे, तब मन नहीं बिगड़ेगा। और कहा जाएगा कि घर में ठाकुर जी विराजमान है और 2 फूल तुलसी चढ़ा दो, कहते दिखावा में क्या रखा है, मन चंगा तो कटौती में। ठीक है, मन चंगा अगर हो भी ताश खेलने से, तो हाथों ने क्या बिगाड़ा है जो ठाकुर की सेवा का मौका नहीं दोगे? आंखों ने क्या बिगाड़ा है जो एक बार माँ के बिहारी का दर्शन नहीं करोगे? दुनिया भर देखते रहते हो अलूल जुलूल, और बिहारी जी का दर्शन करोगे तो आंखें फूट जाएंगी। 2 फूल चढ़ा दोगे चरणों में तो हाथ फिर जाएंगे। अंग अंग तरसते हैं सेवा के लिए। एक राजा मोरध्वज हुए हैं, उनकी परीक्षा लेने के लिए अर्जुन और श्री कृष्ण ने साधु और चेला बन गए थे। भगवान श्री कृष्ण ने प्रस्ताव किया, राजा मेरे चेहरे को एक सिंह ने पकड़ लिया था। सिंह क्या था? अभिमान। बड़ी मुश्किल से छोड़ा है इस शर्त पर कि राजा मोरध्वज का शरीर चीर कर आधा दाहिना अंग मुझे मिल जाए तो इस चेला को छोड़ सकता हूँ। क्या मेरे चेले की रक्षा करने के लिए अपने शरीर को चीरवा करके आधा दाहिना अंग दे सकते हो? हाँ महाराज, आप ही का दिया हुआ शरीर है, आपकी सेवा में स्वीकार करो। बोले मरने का दुख न हो। बोले मरने का दुख नहीं हो। चीरते चीरते जब नाक तक करोत आ गया, बाई आंख से आंसू आ गया महाराज को। भगवान बोले बस करो, बेकार हो गया, मरने का दुख है। नहीं बोले मरने का दुख नहीं, मरने का दुख होता तो दोनों आंख से आंसू आते। बोले बाई आंख से आंसू क्यों आया? कहा कि इसलिए कि आपने केवल दाहिना मांगा है, दाहिना पसंद है, प्रभु की सेवा में जा रहा हूँ। बाया रो रहा है कि मैंने कौन पाप किया था जो प्रभु की सेवा से वंचित रह गया। हमारे हर अंग तरसते हैं प्रभु की सेवा में लगने के लिए। इसलिए ये मत कहो कि मन चंगा तो कटौती में लगना। ठीक है, मन चंगा है तो ही हाथों से, पांवों से, आंखों से, कानों से, जिह्वा से जो भी सेवा बन पड़े, जो जिस सेवा करने लायक हो उनसे प्रभु की सेवा करो, इसमें उनकी सफलता है। अम्बरीश जी अंग अंग से प्रभु की सेवा करते थे और यही कारण है कि मध्य भागवत हरि ने जिनका किया स्वयं गुणगान। मत कर भक्तन को अपमान, सहायक भक्तन के भगवान। मत कर अपना कुछ भी नहीं मानते थे अम्बरीश जी। राजा है, पूरे भूमंडल के एक छत्र सम्राट है, लेकिन तन मन धन सब प्रभु की मानत। हरितज और देव नहीं जानत। आदर सबका करते, लेकिन आशा भरोसा केवल प्रभु से। और प्रभु से भी कोई दुनियादारी की चीज नहीं मांगते थे, बस तुम्हारे चरणों की सेवा और प्रेम। एक बार कई ऋषियों की सभा इकट्ठी हुई और प्रश्न उठाया गया कि वैसे तो सब ही कहावत राम के और सब ही राम की आस, लेकिन राम कहीं जे आपनो तेरी भज तुलसीदास। इस सृष्टि में इस समय भगवान का सबसे प्यारा दुलारा कृपा पात्र कौन है? ये प्रश्न उठाया गया ऋषियों की सभा में। किसी ने कहा नारद जी से बढ़कर के घूमने वाला और जानने वाला कोई दूसरा नहीं है। नारद जी से पूछा जाता। नारद जी से पूछा गया तो नारद जी ने पूछा, कहा मेरी जानकारी के अनुसार मुझसे आप लोग पूछ रहे हैं,
मैं अपनी जानकारी के अनुसार बता रहा हूँ, इस समय सृष्टि में सबसे बड़ा प्रभु का प्यारा कृपा पात्र अम्बरीश है। सब लोगों ने खुशी खुशी स्वीकार किया, हाँ ठीक कहते हैं, अम्बरीश का जीवन ही इतना पवित्र है। उसी सभा में दुर्वासा ऋषि बैठे थे। दुर्वासा ऋषि का परिचय है ना आप लोगों को? ब्रह्मा जी के 10 पुत्रों में एक अत्रि, अत्रि की पत्नी अनुसुईया, अनुसुईया के 3 पुत्रों में से एक है ये दुर्वासा जी। और शंकर जी के अंशावतार हैं, दूध खाकर रहते हैं, इसलिए दुर्वासा नाम पड़ा है। दुर्वाही विकासन हो, त्यागी इतने बड़े कि बलकर केले की छाल छोड़कर और कुछ रखते नहीं है। तब और योगी इतने बड़े हैं, कल आपने सुना ना कि वैकुंठ चले गए थे, भगवान की माला लेकर के आ रहे थे, कोई ने तो दिया समुद्र मंथन से पहले। इतनी योग्यता होने पर भी आज दुर्वासा जी चमक गए। नारद जी से बोले, नारद संभल कर बात करो। नारद जी ने कहा, मैं कभी भांग धतूर गांजा अफीम नहीं खाता पीता हूँ, मैं नशा बाजी नहीं करता हूँ, तो संभल के बोलना, मैं बराबर संभल के बोलता हूँ। मेरा नाम नारद है, मेरी बात को भगवान भी रद्द नहीं कर सकते। अब तो संदेह क्यों हो रहा? तो दुर्वासा जी बोले, जहां मेरे जैसे त्यागी तपस्वी योगी ज्ञानी विरागी मौजूद हैं, वहां घर गृहस्थी में रहने वाले अम्बरीश राजा की इतनी बड़ाई क्यों कर रहे हो? सबसे प्यारा कृपा पात्र प्रभु का क्या विशेषता है उसमें? नारद जी बोले, उसमें भगवान की भक्ति। दुर्वासा जी फिर कह सुना करके बोले, तो क्या हमारे त्याग तपस्या योग ज्ञान वैराग्य से बढ़ करके उसकी भक्ति है? नारद जी बोले कि भक्ति की महिमा तो भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से यह तत्व सर्वत्र गाते हैं। भक्त्या आने आग्रह श्रद्धात्मा भक्ति पुनात मन में क्षण अभिसंभवाद भक्त्यात्मन्या शक्य अमेव ज्ञातुम द्रष्टुम तत्व न प्रवेशुम से परम तप कह रघुपति भामिनी माता मानव एक भक्ति के नाता। तो तहस में आकर के दुर्वासा जी बोले, अच्छा अच्छा देखूंगा अम्बरीश को और उसकी भक्ति को। नारद जी ने कहा, देखना लेकिन समझ के देखना, क्योंकि भगवान के प्राण प्यारे से टकराने जा रहे हो। भगवान का कहना है, झूठ जान मेरे भगतन को जो कोई आंख दिखावे, तो ऐसो बड़ो बनाऊं कि वाको ब्रह्मा शीस नवावे। ऊंच नीच सब काज भगत के मैं अपने हाथ बनाऊं, अजी ब्रह्मा की कौन चलावे, खुद में भी शीश झुकाऊं। भगवान कहते हैं कि भक्तों के आगे तो मैं भी झुका हुआ रहता हूँ, भक्तों का अपमान करने वाले और की कौन कहे। मेरी भुजा भी भक्त का अपमान करते तो मैं अपनी भुजा भी काट के फेंक सकता हूँ, लेकिन भक्त का अपमान नहीं कर सकता हूँ। और दुर्वासा जी आज ऐसे भक्त से टकराने जा रहे हो, आप संभल के टकराना। देखूंगा अम्बरीश को, उसकी भक्ति को। नहीं माने दुर्वासा जी पहुंच गए। उस समय अम्बरीश जी मधुबन में यमुना जी के किनारे एकादशी व्रत का उद्यापन कर रहे थे। भक्ति परीक्षा की ले आशा, उग्र तपस्वी ऋषि दुर्वासा, पहुँचे अम्बरीश के पासा। अर्घ्यपात्र के सहित पति ने किया उचित सम्मान, मत कर भगतन को अपमान, सहायक भगतन के भगवान। मत कर भगतन को अपमान, सहायक भगतन के भगवान। दुर्वासा जी पहुंच गए अम्बरीश जी का। अम्बरीश जी ने प्रणाम किया, पूजन किया, आसन दिया, आमंत्रित किया। भगवान आज एकादशी फलाहार करना हो तैयार है, ग्रहण करेंगे। और कल द्वादशी में अन्न प्रसाद का पारण यही करेंगे।
दुर्वासा जी बहुत खुश हुए, अब तो मुट्ठी में आ गया, न्योता देकर के मेरे काबू में आ गया, जैसे चाहूंगा रगड़ की परीक्षा लूंगा। व्रत के बाद द्वादशी आई, विप्रन दान दिए प्राई, आग्रह किए सब सिरनाई। नियम है, व्रत एकादशी में हो तो अन्न प्रसाद पारण द्वादशी में होना चाहिए, और कदाचित दसवीं विद्या एकादशी के कारण छोड़ करके द्वादशी में व्रत किया तो त्रयोदश्याम पारण, ये विधि है। उस दिन शुद्ध एकादशी में व्रत हुआ था, द्वादशी में पारण करना था, लेकिन अगले दिन खेद की बात थी कि सूर्योदय के बाद केवल 2 ही घड़ी द्वादशी थी। 2 घड़ी मैंने 48 मिनट सूर्योदय के बाद 48 मिनट के भीतर भगवान को भोग लगा हुआ अन्न प्रसाद ऋषियों को भी पवा करके खुद भी पा लेना चाहिए साथ, नहीं तो व्रत खंडित हो जाएगा। यह जान करके द्वादशी अम्बरीश आइए सकल मुनि समुदाय, पाइए प्रसाद जाम व्रत मर याद रहे, लीजिए सहर्ष पान दक्षिणा चुराई। होम करूं पारण अंतर्गत द्वादशी के, नहीं तो मेरी खंडित एकादशी हो जायू। आग्रह उचित जान सबन स्वीकार कियो, भोजन करन उठ चले हर्षाई। सभी लोगों ने कहा, ऋषि मुनियों ने, राजन ठीक कहते, 2 ही घंटे द्वादशी है और किसी के भीतर इनको भी भोजन कर लेना चाहिए, हमें भोजन करा करके, इसलिए जल्दी चलो, भोग लग चुका है, भोजन कर लें, इनको भी भोजन का अवसर दो। सब तो चल पड़े भोजन करने के लिए, लेकिन दुर्वासा जी जान बुझकर टांग अड़ाने के लिए आए थे। आग्रह किंतु दुर्वासा चले करन स्नान, मैं गंगा स्नान को जा रहा हूँ, जाते तो तक करके आ गए होते स्नान, आज जान को चढ़ना लगाना है, इसलिए बोले मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। राजा ने आग्रह किया, भगवान बात थोड़ी वो जरा जल्दी लौटने की कृपा करेंगे। बोले तू राजा है तो दुनिया के ऊपर हुकूमत चल सकती है तेरी, संतों के ऊपर हुकूमत नहीं चल सकती है। दुनिया ऊपर राज है, राजा ऊपर संत, संतन के आधार है भगवान मेरे ऊपर हुकूमत कर रहा है, मैं ऊपर हुकूमत नहीं, प्रार्थना कर कुछ नहीं, मेरी राजी का जितनी देर में लोग गए और 10 मिनट में स्नान होता होगा। आज जटा धोऊंगा, धूप में बैठ के सुखाऊंगा और तब जाऊंगा राजा के पास, क्या कर लेगा मेरा, जान बूझकर। उधर राजा अम्बरीश को दुविधा हुई, न्योता दिया जा चुका है उनको, दुर्वासा जैसे ऋषि को न्योता देकर घर वाला पहले कैसे खा लेगी, अगर पहले खा लेता है तो ऋषि का अपमान, और नहीं खाता है द्वादशी बीत जाती है तो व्रत का अपमान। खाए थे मर्याद भंग, खाए थे न व्रत भंग, वही नृप गति जैसी सांप सुंदर की, अनुचित उचित विचार देखो बुद्धि एक सो वही कुंठित न बात याद की। ऐसे में क्या करना चाहिए, तो पंडित समाज मिलकर विचार लगे, हरि की कृपाते ही एक युक्ति एक फर की, कि प्रभु पद जल पाए पारण हो जाए, और आतिथ्य में नाश नहीं आए ऋषि। राजन कल आपने निर्जल व्रत किया था, आज भगवान का चरणोदक ले लो तो व्रत सुरक्षित रह जाएगा, व्रत खंडित नहीं होगा, पारण मान लिया जाएगा। और फिर दुर्वासा जी जब हमें दिमाग के खाते रहेंगे तो व्रत खंडित नहीं होगा चरणोदक लेने, ताकि मेरे चरणोदक लेने से कहीं अगर दुर्वासा जी नाराज हो गए कि हमको न्योता दे करके तुमने पहले से
तो बोले कि भोजन करते तो दोषी होते, चरणोदक लेने में कोई दोष नहीं, चरणोदक की मर्यादा है, प्राप्ति मात्र में भोक्तव्यम नाट्य काल विचारना, मिलते ही चरणोदक ग्रहण कर लो। तो अपने मन से नहीं, शास्त्र की सम्मति से, ऋषियों की अनुमति से, द्विज अनुमति से किया नृपति ने हरि चरणामृत पान। मत कर भक्तन को अपमान, सहायक भक्तन के भगवान। शास्त्र की सम्मति से, ऋषियों की अनुमति से राजा अम्बरीश जी ने व्रत की रक्षा के लिए भगवान का चरणोदक ले लिया, और वो भी ये नहीं कि दूध दही शक्कर और शहद मिला करके पंचामृत के नाम पर 2-4 गिलास डालने, नहीं, वही आचमनी से जो पुजारी भी देते हैं ना, अकाल मृत्यु वर्णन सर्वविनाशनम कह करके, वही चरणोदक लिया। जवाब में जिमा के बाद पाते रहे। उधर दुर्वासा जी ध्यान करके देख रहे थे, और जिन ध्यान में ज्योति स्वरूप का ध्यान करते, और आज देखूं बिना मुझे जिमाए अगर अम्बरीश ने कुछ भी खा लिया तो खबर होना उसकी, चरणोदक ले लिया। और दुर्वासा जी बहुत काम के आए थे, अम्बरीश तू कैसा भक्त है, तेरा व्रत खंडित हो गया। नहीं भगवान, व्रत खंडित नहीं हुआ। अच्छा, तो क्या तुमने भोजन कर लिया? मुझे न्योता देकर बिना मुझे जिमाए तुमने भोजन कैसे कर लिया? नहीं भगवान, भोजन भी नहीं किया। अरे तो व्रत की रक्षा कैसे की? काशी बोले अम्बरीश व्रत राखी मुनि निजन के व्यास युक्ति उचित बता के भोजन न तीनों प्रभु चरणामृत तीनों व्रत की सुरक्षा के अन्नमत पाए। इतना सुनना था कि भाव को प्रमाण कर बचन को बान करी, छोड़ो नृपति ऋषि आय के सठ तूने हट करी निबरी खियाल मोही, अब कर तेरो नाश काल कृत्या उपजाय। अम्बरीश तुझे अपनी भक्ति का बड़ा अभिमान है, अभी देखूंगा तुझको और तेरी भक्ति को। तेरे मेरा अपमान किया है, नहीं होता देखे कि तुमने पहले चरणोदक कैसे ले लिया, अभी देखता हूँ। ऋषि ने तोड़ जटा में निपट की, तो कृत्या प्रगति निपट भी निपट की, अपनी जटा तोड़ करके पटकी। ये इनका मारण प्रयोग था। काल कृत्या प्रकट हुई, विकराल रूप वाली, पूरे पूरे तांबे तरीके तार तरीके बिखरे केश, बहुत हुई भावने, आंखें लाल लाल, जीव लपालप, आंख कटा करते। दुर्वाचारी बोले खा जाए चला जाकर, इसने मेरा अपमान किया है। काल कृत्या मुंह फाड़ करके दौड़ी अम्बरीश जी की ओर। अम्बरीश जी एक कदम पीछे नहीं हटे। अम्बरीश जी उन समर्पित भाव वाले भक्तों में से है। मेरी आशा यही है भगवान, तुम्हें मैं तुम्हारी लीला सुनाया करूं, मुझे इसमें खुशी तुम रूठा करो, मैं अकेले में तुझको मनाया करूं। कोई मूर्ख कहे या दीवाना कहे, चाहे पागल ही सारा जमाना कहे, मेरे रोने पे आए जो प्रभु को हंसी, तो मैं रो रो के प्रभु को हंसाया करूं। मेरी गर्दन कटे पे जो प्रभु को खुशी, तो मैं हंस हंस के गर्दन कटाया करूं। जैसे परशुराम जी के हर्षा के आगे राम जी सिर झुकाए। आज परशुराम जी की जयंती भी है, अक्षय तृतीया है ना, आज शोभा यात्रा भी निकलेगी। बोलो श्री परशुराम बाबा की। जैसे श्री परशुराम बाबा के हर्षा के आगे राम जी सिर झुकाए खड़े, उससे पहले की घटना है ये। परशुराम जी की भी कथा आएगी, आज नहीं तो कल। श्री हरे नमः। जैसे परशुराम जी के हर्षा के आगे राम जी सिर झुकाए खड़े, ऐसे अम्बरीश जी सिर झुकाए खड़े रहे, जिसमें आपको प्रसन्नता।
तो क्या काल कृत्या खा जाएगी? काल कृत्या कैसे खा जाएगी जी? काल कृत्या भक्त को खा जाए इसके पहले भगवान ने कसम खा रखी है कि करम सदा तिनकी रखवारी, दिल बालक राखी महतारी। कल आपने सुना था ना, हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी की नजरिया घूमे। जिस कुम्हार आमा के भीतर बर्तन पक गए कच्चा, उसी अमाहाड़ी के अंदर बच गए दिल्ली के बच्चा। आज सुनिए, शरणागत का संकट प्रभु से कभी न जाए देखा, जुल्म किए दुर्वासा तो प्रभु ने चक्र सुदर्शन फेंका, अब दुर्वासा पर चकरती चकरिया घूमे, अब दुर्वासा पर चकरती चकरिया घूमे, हरदम भगतन ऊपर प्रभु जी की नजरिया घूमे, हरदम भगतन ऊपर प्रभु जी की नजरिया घूमे। तो श्री सुदर्शन भगवान की। लोगों ने देखा, एक बार तो सब घबरा गए, हे प्रभु अम्बरीश भक्त निर्दोष है, इसकी कोई गलती नहीं, दुर्वासा जुल्म कर रहे हैं, आंख बचाओ भक्त को। इतने में तो सुदर्शन चक्र जी बंद करके आए, पहले काल कृत्या को खत्म किया, दुर्वासा जी की ओर दौड़े, अब दुर्वासा की जान लेके भागे। देखिए हरि चक्र ऋषि भय अति व्यंग, चले भाग अति शीघ्र सुध तन की विधारी से, जल थल नभ कहूं शरण न पाए, कंधाए घबराए लोग ब्रह्मा त्रिपुरारी के। ब्रह्मा त्रिपुरारी हूं न दे सके अभय काम, हरि हरि रण देशी ऋषि में विचार के, किंतु बतलायो बस एक ही उपाय, अब तो जाइए शरण भक्त वत्सल मुरारी के। पहले ब्रह्मा जी के पास गए, पितामह बचाओ, जल्दी भागो, नहीं तो मेरा ब्रह्मलोक ही चल जाएगा। तो शंकर जी के पास गए, भोलेनाथ बचाओ। भोलेनाथ ने सुनवाई ही नहीं करी। अरे भोलेनाथ मैं आपका अंशावतार हूँ, मेरी रक्षा करो। भगवान शंकर बोले कि मेरे अंशावतार हो तो इसीलिए कि भक्तों को सताते फिरो। अगर तुम मेरे अंशावतार हो तो अम्बरीश भी अपने पिता नाभाग के यहाँ मेरे आशीर्वाद से पैदा हुआ, वो भी मेरा प्यारा है। भोलेनाथ बचा नहीं सको तो बचने वाली कोई गली तो बताओ। आज एक ही उपाय है, नारायण जिनका चक्र है उनकी शरण में जाओ। अब वहां से भाग करके बेचारे दुर्वासा जी श्री वैकुंठ नाथ के पास गए और वहां जा करके और चिल्लाने लगे, प्रभु बचाओ, प्रभु बचाओ। श्री हरे नमः। ततो निराशो दुर्वासा, ततो निराशो दुर्वासा पदम भगवतो ययौ वैकुंठाख्यम यदत्यास्ते श्रीनिवास आशा। वैकुंठ में गए, इनको देखते ही वैकुंठनाथ नारायण ने मुंह फेर लिया। दुर्वासा जी पुकार रहे हैं, नाथ मैं ब्राह्मण हूं, आप ब्रह्मण्य देव हो, रक्षा करो। भगवान बोलेंगे। दोबारा दुर्वासा जी बोले, नाथ मैं आरत हूं, आप आरती हरण हो। फिर भी भगवान नहीं बोले। दुर्वासा ने जब तीसरी बार कहा कि नाथ मैं शरणागत हूं, आप शरणागत वत्सल हो, तब भगवान बोले, दुर्वासा जी जहां आपने ये पढ़ा था कि भगवान ब्रह्मण्य देव है, आरती हरण शरणागत वत्सल है, वहां आपने ये नहीं पढ़ा था कि भगवान भक्त वत्सल भी है। 0 वाट का बल्ब भी मेरे घर में प्रकाश देता है, लेकिन 1000 वाट का बल्ब जल जाए तो 0 वाट की क्या महत्ता रह जाती है। और 1000 वाट का भी बल्ब फीका पड़ जाता है जब सूर्य नारायण का उदय हो जाए तब। मेरे और गुण जो हैं वो 1000 वाट लाख वाट के होंगे, लेकिन
मेरा जो भक्त वात्सल्य गुण है ये तो स्वर्ग से भी अधिक प्रताप वाला है। भक्त वात्सल्य के आगे मैं किसी भी गुण की परवाह नहीं करता हूँ। अहम भक्त पराधीनो स्वतंत्र साधु भक्त भक्त जनप्रिय नात्मा भक्त साधुर्ना श्रीम चाप्तम परा। बोले कि मैं भक्तों के अधीन हूँ। ऋषि को लकी पुंज दीन दुखारी बोल उठे वैकुंठ बिहारी सुनो अलौकिक रीति हमारी। रीति मेरी प्रीति की न देखती अनीति नीति लीक लोक वेद हूँ की त्याग देती न्यारी है। जन साधारण की तो गिनती कवन निज जन सन्मुख मेरी आत्मा है। ये साधु मेरे ही मैं हूँ साधु को ही जी माई यह बात मैंने लई दृढ़धारी है। मेरे सिवा गति नहीं और मेरे भक्तन की तो भक्तन को त्याग गति और ना हमारी। मैं हूँ पराधीन भक्तन के मानव वचन प्रमाण। मत कर भक्तन को अपमान सहायक भक्तन के भगवान। ब्रह्मण्यस्तदव्यक्तमग्रंथे नाभागतने नृपम क्षमापय महाभागम तथा शांति भविष्यति। अर्थात तभी समझिए कुशल वो भक्त यदि कर दे क्षमा प्रदान। तभी समझिए